Good evening, students. You're watching your teacher, Mr. RJ Rai. I have come back here after a huge gap again with new lesson number 3, Abraham Lincoln. Casually, you all know who was Abraham Lincoln. Okay, so dear students, do watch my video and don't forget to like, share, and subscribe my channel to get the more videos from your syllabus. So without wasting any time, let's start our topic here. अब्राहम लिंकन, जिसका जन्म हुआ था फरवरी 12 1809 पे और 15 अप्रैल 1865 में उनका देहांत हुआ था। और वो थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 16th प्रेसिडेंट। और वो अपने कार्यकाल जो शुरू हुआ था 4 मार्च 1861 से और लास्ट हुआ था अप्रैल 15 1865 पे। और इसी बीच 1864 में उनका री इलेक्शन हुआ था और वहाँ भी उसने बहुमत से जीता था। और वो अपने कार्यकाल में बहुत सारे देश के लिए सेवाएं किए थे। अब्राहम लिंकन, जिसका जन्म हुआ था लॉग कैबिन में, जो कि हॉजकिंसविल केंटकी के सामने पड़ता है। और जिस प्रकार से हम आम नॉर्मल शिक्षाएं लेते हैं, उसी प्रकार से अब्राहम लिंकन ने भी ऐसे नॉर्मल शिक्षाएं लिए थे और ज़्यादातर वो घर में ही पढ़ा करते थे। और इसी प्रकार से वो धीरे 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 घटनाक्रम वो बड़े हो गए और अंत में जाके एक लॉयर बना। और लॉयर के साथ साथ वो रिपब्लिकन पॉलिटिशियन भी बना था। और उसके सिंसेरिटी और लगन को देखते हुए लोगों ने उसको ऑनेस्ट एफ के नाम से बुलाने लगा। तो अब्राहम लिंकन ने 1842 में शादी किए थे मैरी टोड से। और वो लोगों के 4 बच्चे हुए थे, 4 में बस एक ही रॉबर्ट जिसने अपने बचपना गुजारे थे। तो जिस समय अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बना था, उस समय अमेरिका में बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहा था, क्योंकि उस समय साउथ स्टेट्स में ज़्यादातर वाइट अमेरिकन्स अपने फार्म में, अपने फैक्ट्री में काम करवाने के लिए अफ्रीका से ब्लैकिश को हायर करते थे और उनको दास बना के रखते थे। और इसी चीज़ को नॉर्थ अमेरिका इस चीज़ के खिलाफ थे। नॉर्थ अमेरिका चाहते थे कि ब्लैक्स कभी दास ना बने, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा था कि कोई दास की ज़िंदगी नहीं जिएंगे। ऑल हैव द इक्वल पावर, ऑल देयर इज इक्वलिटी इन ऑल पीपल, इट इज़ रिटन इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इवन दो द साउथर्न स्टेट्स वांट टू कीप द ब्लैक एज स्लेव। और ठीक उसी समय 1860 में इलेक्शन हुआ था, जिसमें अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बना था। और जिस प्रॉब्लम को वो काफ़ी सालों से देख रहे थे, जो वो प्रेसिडेंट बनने के बाद उस प्रॉब्लम को वो जड़ से ख़त्म करना चाहता था। और वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ मिल के इस चीज़ में वार्तालाप करने लगे। तो साउथ स्टेट्स वाले इस चीज़ के खिलाफ थे और यूनियन से वो लोग निकल गए, क्योंकि साउथ स्टेट्स वाले स्लैब दासत्व प्रथा नहीं हटाना चाहते थे, जबकि नॉर्थ स्टेट्स वाले इस चीज़ को कम्प्लीटली हटाना चाहते थे। और अब्राहम लिंकन भी यही चाहते थे, इसीलिए साउथ स्टेट्स वाले यूनियन से बाहर हो गए। और धीरे 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 करके सप्ताह बीतने लगा। और इसी के चलते इस विवाद को ख़त्म करने के लिए एक सिविल वार छेड़ना पड़ा। और साउथ अमेरिका वाले, साउथ स्टेट्स वाले पहले से ये प्लानिंग बना के रखे थे कि हम साउथ स्टेट्स वाले अलग होना चाहते हैं नॉर्थ स्टेट्स से। और दूसरी साइड अब्राहम लिंकन ये कतई नहीं चाहते थे कि अमेरिका 2 भाग में विभाजन हो। तो इस प्रकार से जिस समय अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने थे, उस समय वैसे बता चुका हूँ कि अमेरिका में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे थे और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था अब्राहम लिंकन को।
और वो हर हाल में चाहते थे कि अमेरिका एक सूत्र में बांधा जाए, अमेरिका एक यूनाइटेड अमेरिका हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो। लेकिन साउथ स्टेट्स वाले अपना माइंडसेट कर चुके थे कि हम नॉर्थ स्टेट से, नॉर्थ अमेरिका से अलग होके ही रहेंगे। और फाइनली एक जंग छिड़ा जो कि था सिविल वॉर, जो शुरू हुआ था 1861 से और अंत हुआ था 1865 में। लेकिन इन सिविल वॉर में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इट मीन्स नॉर्थ स्टेट और साउथ स्टेट्स के बीच में जम के झगड़ा लड़ाई हुआ। और प्रेसिडेंट ने भी बहुत बहादुरी से इस जंग को लड़ा और अंत में जाके अब्राहम लिंकन ने इस जंग को जीता और उसने दोनों कंट्री साउथ स्टेट्स और नॉर्थ स्टेट दोनों को एक सूत्र में बांधा। और 1 जनवरी 1863 और उसके बाद जनवरी 1 1863 में उसने एक प्रोक्लामेशन मतलब घोषणा किया। तो जनवरी 1 1865 में उसने एक प्रोक्लामेशन, एक घोषणा किया था, जिसमें बताया था कि यूएसए में दासत्व सिस्टम नहीं रहेगा, सभी फ्रीली रह सकते हैं। और उसने इस सिविल वार के दौरान बहुत सारे ऐसे स्पीचेस दिए थे और जिसमें बहुत सारे पिछले जाति और पिछले जगहों के बारे में भी बहुत बातें कहे थे। और हमेशा वो चाहते थे और वो हमेशा ये बताते थे कि हमें देश के प्रति कितना डेडिकेटेड होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। जब हम देश के लिए समर्पित होंगे तो देश भी हमारे लिए कुछ करेगा। तो हम इस प्रकार से वो लोगों को भाषण के दौरान लोगों तक अपना आवाज़ पहुंचाते थे और लोगों को अपना स्पीच सुनाते थे। और इसी बीच 1864 में अब्राहम लिंकन फिर से एक बार इलेक्टेड हुआ प्रेसिडेंट में। और उस समय उसके अगेंस्ट खड़ा था डेमोक्रेट जॉर्ज बी मैक्क्लेलन। और वो ज़्यादातर ही वॉज नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी। दरअसल डेमोक्रेट जॉर्ज बी मैक्क्लेलन ये किसी के खिलाफ नहीं थे, बस ये चाहते थे कि अमेरिका के सभी लोग शांति से रह सके, शांति से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। और उसने अपना भरपूर प्रयास किया कि अमेरिका के लोग जिस दर्द से गुजर रहे वो दर्द से बाहर आए। और 1862 में एक भाषण के दौरान अब्राहम लिंकन ने एक चीज़ डिक्लेयर किए थे कि ऑनवर्ड्स ऑल स्लेव्स वुड बी फ्री। दिस मेड हिम वेरी पॉपुलर अमोंग द पीपल। मतलब आगे कोई भी दास बन के नहीं रहेगा अमेरिका में। और यही जो उसका छोटा सा स्पीच था, इस स्पीच ने अब्राहम लिंकन को इतना पॉपुलर बना दिया लोगों के प्रति, लोगों के बीच, जिसके चलते वो फिर से इलेक्शन में खड़े हो गए और जीत सका। तो और अप्रैल 9 1865 में जब जनरल रॉबर्ट ई ली ने सरेंडर किया जनरल यूलिसेस एस ग्रांट के आगे, तब जाके सिविल वार ख़त्म हुआ था। नहीं तो सिविल वार काफ़ी सालों तक चला। और जैसे ही जनरल रॉबर्ट ई ली ने जनरल यूलिसेस एस ग्रांट के आगे सरेंडर किया, तब जाके सिविल वार अंत हुआ। और इसी हुमेला के बीच, इसी झमेले के बीच लिंकन को, प्रेसिडेंट लिंकन को भी गोली मार के उसका हत्या कर दिया जाता है। और ये घटना होता है
अप्रैल 14, 1865 को। और प्रेसिडेंट लिंकन को गोली चलाने वाला व्यक्ति का नाम था जॉन विल्कस बूथ। तो जॉन विल्कस बूथ ने गोली चलाकर अब्राहम लिंकन को मार देता है। और ये तो प्रेसिडेंट अप्रैल 14, 1865 को जॉन विल्कस बूथ द्वारा प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को गोली मार के हत्या किया जाता है। और ये हत्या तब होता है जब वाशिंगटन डीसी के एक थिएटर फोर्ट में जब अब्राहम लिंकन एक नाटक देख रहा होता है और उसी समय जॉन विल्कस बूथ ने सामने से गोली मार के उसका हत्या कर देता है। और उसके बाद अगले सुबह अब्राहम लिंकन का देहांत हो जाता है। और ये यूएसए के एक इतिहास में ऐसा पहला हत्या था जो कि किसी प्रेसिडेंट को राजनीतिक इशू के द्वारा मारा गया था। तो इस प्रकार से अब्राहम लिंकन के यहाँ छोटा सा स्टोरी लिखा गया है, कैसे उसने इतने कठिनाई के सामना करते हुए भी अपना शासन किए थे और इतने कठिनाई के सामना करते हुए भी वो अडिग रहकर दो अमेरिकन्स को यूनाइट किए थे। और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम भी हटा था। इससे पहले मैं पढ़ाया था पिछले क्लास में एक्चुअली एक मार्टिन लूथर के बारे में, जिसने भी ब्लैकिस के बारे में स्लेवरी सिस्टम के बारे में बहुत से ऐसे भाषण और फाइट किए थे अमेरिका में। तो उससे पहले का है ये अब्राहम लिंकन, जिसने भी ब्लैक अमेरिकन्स, चाहे वो अफ्रीका से हो या किसी देश से हो, सभी को इस देश में रहने का आज़ादी है, इस बारे में बताया था। और वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे। तो इसी के साथ ये छोटा सा हमारा लेसन यहाँ फिनिश हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल have understood this video. If you have any problem, you can ask your question through WhatsApp group. Okay, thank you this much for today.